नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी विषय में पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र उसका स्वाध्याय का प्रश्न 1 तक मैंने आप लोगों को करवाया था। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न 2 जो पेज नंबर 20 यानी कि 20 पेज नंबर पर दिया है। प्रश्न 2, अपने पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जैसे कि पत्र किसने लिखा है। पत्र किसने लिखा है। पत्र किसने लिखा है। तो यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पत्र क्यों लिखा गया है। पत्र क्यों लिखा गया है। पत्र क्यों लिखा गया है। तो पत्र स्वस्थ रहने का उपाय बताने के लिए लिखा है। स्वस्थ रहने का उपाय बताने को लिए लिखा गया है। पत्र कब और पत्र कौन सी दिनांक को लिखा गया है। पत्र कौन सी दिनांक को लिखा गया है। तो पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। उसके बाद है प्रश्न 3
पत्र भेजने के लिए आम तौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे का इस्तेमाल किया जाता है। तो डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय कागज या फिर लिफाफा, इन तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्ट कार्ड। सबसे पहले देखेंगे पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड खुला होता है। कैसा होता है? पोस्ट कार्ड खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका पोस्ट कार्ड का मूल्य कितना है? 50 पैसे है। अंतर देशीय पत्र, अंतर्देशीय पत्र इसे लिखने के बाद 3 और क्या किया जाता है विद्यार्थी मित्रों? जो अंतर्देशीय कार्ड, अंतर्देशीय पत्र है, उसको 3 ओर से मोड़कर बंद कर दिया जाता है। तीन और मोड़कर बंद कर दिया जाता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही होता है। इसका उपयोग अपने देश में ही होता है। तो इसका मूल्य
लिफाफा, अलग कागज में लिखकर और इससे पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफा पत्र के अलावा प्रायः बहनें जो अपने से दूर, बहुत दूर उसका भाई रहता है, उसके लिए राखी भिजवाने के लिए भी लिफाफे का उपयोग करती हैं। तो इस लिफाफे का मूल्य इस लिफाफे का मूल्य 5 रुपये है। इसके बाद कुछ शब्द हैं जो कुंजड़ा है उसको गुजराती में क्या कहते हैं? काछियो। घड़ी साज, घड़ी साज का अर्थ है घड़ियाड़ी, घड़ियाड़। बजाज, बजाज।
ज बजाज का अर्थ है कापड़ियो, कापड़ वेचनार એવું લખો તો બી સાચું પડે. જીલ્દ સાજ, જીલ્દ સાજ તો બુક બાઇન્ડર, बुक बाइंडर. उसके बाद है खरादी, तो संगाड़ियो. खटपुना, खटपुना का अर्थ है खाटलो भरनार. खटपुना का अर्थ है खाटलो भरनार. तमोली, तो तंबोली. तमोली का अर्थ है तंबोली यानी कि पान वाड़ो. पंसारी, पंसारी का अर्थ है गांधी. पंसारी का अर्थ है गांधी. हलवाई, तो कंदोई. हलवाई को गुजराती में क्या कहते हैं? कंदोई. कंदोई ने हिंदी में शू कहेवाय? हलवाई. सौदागर, सौदागर का अर्थ है व्यापारी. सौदागर का अर्थ है व्यापारी. उसके बाद यहाँ पे कुछ क्रिया दी है, जैसे कि रमेश क्या करता है?
तो क्या आएगा? खेलता है। ये शब्द दिया है, इस शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे कि रमेश क्या करता है, तो रमेश खेलता है। कौन सी क्रिया कर रहा है? खेलने की। मछली क्या करती है? तो तैरती है। क्या करती है मछली? तैरती है। कबूतर क्या करता है? तो उड़ता है। कबूतर क्या करता है? उड़ता है। कुत्ता क्या करता है? तो भौंकता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। बंदर क्या करता है? बंदर क्या करता है? तो कूदता है। बंदर क्या करता है? तो बंदर कूदता है। बिल्ली क्या करती है? तो सोती है। तो इस तरह के अगर आप लोगों को चित्र दिया हो और ऐसा पूछा हो कि चित्र को देखकर वाक्य बनाइए और लिखिए, तो आप लोगों को लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे अपने बुक में कुछ चित्र दिए हैं। देखो, मोबाइल पे चौकड़ी का निशान दिया हुआ है, यानी कि आप 4 रास्ता क्रॉस कर रहे हो, वहाँ पे मोबाइल निषेध। कहीं ऑफिस में जाओ तो भी मोबाइल पे ऐसा क्रॉस का निशान दिया हो तो समझ लेना कि यहाँ पे मोबाइल का उपयोग नहीं होता। और ऐसा पोस्ट ऑफिस का निशान दिखाया गया हो तो समझ लेना यहाँ आसपास नज़दीक में पोस्ट ऑफिस है। और यहाँ देखो, कार खड़ी है, कार पर चौकड़ी है, यानी कि यहाँ 4 व्हीलर यानी कि कार पार्किंग करना मना है या वहाँ से नहीं जा सकते। ये भारतीय डाक का निशान दिया है, इसीलिए सिग्नल देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये सिग्नल क्या कहना चाहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ 4 अपना पूर्ण हो गया है। अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे पाठ 5 जय विज्ञान की। आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते।